अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कि एक बाज़ार में, लाहौर का ये बाज़ार है, जहाँ पर एक ख़ातून है जिसने अपने लिबास के ऊपर कुछ अरबी अल्फाज लिखवाए हैं और वो अरबी अल्फाज जो हैं वो हलवा वगैरह लिखा हुआ है। तो उस हलवे के मसले के ऊपर इतना इख्तलाफ़ किया कि गुस्ताखी के फतवे लगा दिए गए। और दूसरा, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब शो हो रहा होगा कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, लेटा हुआ है और उन्होंने अपने ऊपर वाज़े तौर पर ऐसा कपड़ा पहना हुआ है जिसके ऊपर कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं। तो मैं आपसे इंसाफ के साथ ये फ़ैसला करवाना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात मुझे बता दीजिए कि अगर वो गुस्ताखी है और ये गुस्ताखी नहीं है, तो मैं छोटी सी गुजारिश आपके सामने ये करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को खुदा का वास्ता है ना कुरान का इल्म सिखा दें, दीन का इल्म सिखा दें। आपकी उम्र कितनी हो गई है? 20 साल है, 15 साल है, 25 साल है, 50 साल है, 60 साल है, जितनी भी है, मुझे ज़रा मेंशन करके बता दीजिएगा कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसने अब भी पूरे का पूरा कुरान पाक जो है वो तर्जमे के साथ समझ के पढ़ लिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से 100 में से 1% लोग ऐसे होंगे जो इसका बात का जवाब दे सकते हैं, जी मैंने किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कुरान से हैं ही दूर। जब कुरान से बहुत ज़्यादा दूरी है ना, तो उसका यही नतीजा निकलता है कि हम हलवा लिखा होगा और हम कहेंगे कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं, जिसकी वजह से ये गुस्ताखी का बायस बन गया हुआ है। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, ये उलमाए कराम की ख़ास तौर पर एक ज़िम्मेदारी है ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अव्वल ये काम गलत है, क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त अगर लिखा जाना शुरू हो गया तो आइंदा जो है वो बाज़ औक़ात आयात भी लिख कर इसमें डाल दी जाएंगी, तो इसलिए बेहतर है वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो कसूर, सबसे बड़ा जो मसला और सबसे बड़ी जो कबाहत वाली बात है वो ये है कि वाज़े तौर पर कुरान पाक की आयात लिखी हों और उनको नंगे जिस्म के ऊपर डाल दिया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? और हम फिर भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और उन मेलों में, उन खानकाहों में हम शिरकत करते हैं और बाइसे फ़ख्र समझते हैं उनके साथ हाथ मिलाना, उनको छूना, उनसे प्यार लेना, बोसा लेना, वो हम उसको पता नहीं क्या समझते हैं, बाइसे बरकत समझ रहे होते हैं। तो मेरी ये गुजारिश थी कि इन चीज़ों की तरफ देखा जाए जो हकीकत के अंदर गुस्ताखी है। और आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ, जो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है, कई ऐसी खानकाहें हैं जहाँ पर कब्रें मौजूद हैं, उसके ऊपर उन्होंने चारों कुल या आयतुल कुर्सी वगैरह डाली हुई है लिखी कर, ठीक है, कपड़ा है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और मैंने जो खुद इन गुनाहगार आंखों से देखा है ना, उनके ऊपर कुत्ते आकर जो हैं वो पेशाब भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पर आयतुल कुर्सी लिखी है, अल्लाह का जो लफ्ज़ है, बाकी भी हैं नीचे काफ़ी सारे अल्फाज वो कुरान पाक के ही हैं, वहाँ पर परिंदों ने बीट की हुई है। आप ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि कुरान पाक की आयत के ऊपर पखाना, वो चाहे इंसान का हो, जानवर का हो, जिसका भी होता तो पखाना ही है ना, वो उसके ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर गिर रहा है और हम और आप इसको गुस्ताखी नहीं समझ रहे। अगर यकीन ना आए तो अपने इर्द गिर्द किसी दरबार, किसी खानका, वहाँ पे जाकर, जहाँ पर बाहर कब्रें हैं, अंदर वाली तो नहीं, वहाँ पर परिंदे या जानवर जा सकते, उनके ऊपर जो उछाड़ उन्होंने डाले हुए हैं जिसके ऊपर कुरानी हरूफ लिखे हुए हैं, आयात और सूरतें वगैरह लिखी हुई हैं, उन पर किसी न किसी दिन होगा लिखा हुआ जो है उसके ऊपर बीट पड़ी होगी और कई जगहों पे मौजूद होती है। और कहने वाले को जब हम कहते हैं कि यार ये खुदा का वास्ता, इसको हटाओ, जब मैंने खुद ये बात की कई लोगों से, तो कहते कोई गल नहीं जनाब, धो लांगे, खैर ही। अच्छा, ये क्या बात हो गई? ये कौन सा लॉजिक है कि धो लेंगे? ये कौन सा तरीका है? यानी कुरान पाक के ऊपर एक दफ़ा पेशाब, बीट, पखाना या कुत्ता आकर कुछ कर जाए तो कोई हरज वाली बात नहीं, उस चीज़ को नहीं रोकना। तो खुदारा, आप आज से मैं कहता हूँ, अज़म करें, इरादा करें, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने गाँव में, अपने शहर में, जहाँ पर ये मसला बन रहा है ना कुरान पाक की आयत का, अंडरस्टूड सी बात है कि जहाँ पर कब्र मौजूद है उसके ऊपर जो उछाड़ दिया हुआ है उसके ऊपर परिंदों को तो शऊर नहीं ना है, उन्होंने तो बीट करनी है ना, उन्होंने तो आके बैठना ही है ना। कुत्ता एक टांग उठा के पेशाब कर रहा है, वो तो करेगा ही ना। इसको सिरे से ख़त्म करें और इसके अंदर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ये पैगाम मैंने आप तक पहुँचाया, अगर आप इसको सदका जारिया समझते हैं तो लोगों तक पहुँचाएँ कि भाई कम से कम कुरान की ये गुस्ताखी तो ना की जाए। आज यूरोप के अंदर, अमेरिका में या किसी मुल्क के अंदर जब कुरान पाक को जलाया जाता है नौज़ुबिल्लाह, तो हम उनके ऊपर गुस्ताखी के फतवे लगा रहे होते हैं। और जब यही मामला हम खुद अपने ज़ाती घर के अंदर, गाँव के अंदर, महल्ले के अंदर कर रहे होते हैं तो गुनाह नहीं होता। तो इसका इंसाफ के साथ फ़ैसला कीजिएगा और लाजमी तौर पर हमें कमेंट्स में बताइएगा क्या ये जो मैंने राय पेश की है बिल्कुल ठीक है।